बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इमरान खान की वकालतनामों पर जो दस्तखत नहीं करवाए जा रहे थे उस पर जो कार्रवाई कानूनी की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस था और आज बड़े ही हैरान कुन ऑब्जर्वेशन आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आलिया हमज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं और वो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर आज समाअत थी लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहबाज रिजवी बेंच में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से मुतल्लिक, इमरान खान से मुतल्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई अहम है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है और उनका कहना है कि अगर इस मरतबा भी उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 10 जून को मुल्क भर से पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद पहुँचकर कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे और वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि PTI जमात की हुकूमत है और सूबे के अवाम ने PTI और इमरान खान को वोट दिया है, इसलिए अवाम की ख्वाहिश है कि सूबाई बजट इनकी हदायत और तरजीहात के मुताबिक किया जाए। आज मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल की है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, चूँकि ये इमरान खान से मुलाकात करके बजट का जो के मामला डिस्कस करना चाहते हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि बजट के हवाले से इमरान खान से मुलाकात करके उसकी मंजूरी ली जाए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी मकसद के लिए दरख्वास्त दायर की है। वज़ीर आला ने कहा कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि उन्हें नाहक कैद में रखा गया है। उनके बकौल पंजाब हुकूमत और जेल इंतज़ामिया की गफलत के बायस इमरान खान की आंख में मसला पैदा हुआ, जबकि अवाम में इस बात पर तशवीश पाई जाती है कि मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की जा रही है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है और सिर्फ वही वज़ीर आला को तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की दरख्वास्त पर हुई। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है और किसी की खुशनुदी के लिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। उनका कहना था इमरान खान हमेशा ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और पाकिस्तान को खित्ते में सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा बजट में समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी गई है। करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि उनके दफ्तर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं, अगर किसी के पास करप्शन के सबूत हैं तो वो सामने लाएँ। अलीमा खान से के साथ गुफ्तगू में उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और हम हर सूरत जो है वो इमरान खान के हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जो कुछ नाराज़ MPAs हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो गंडापुर ग्रुप है और जिनको बेसिकली तो निज़ाम सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी जानिब से भी कहा गया है कि चूँकि जब तक फ़ाइनल कॉल नहीं दी जाती, अब फ़ाइनल कॉल से क्या मुराद है कि वो सोहेल आफरीदी को भी धकेलना चाहते हैं। फ़ाइनल कॉल तो वो होगी ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है या इमरान खान की फैमिली फ़ाइनल कॉल करके तो देख ली है और जिस तरीके से उनके लोगों की शहादतें हुई और जिस तरीके से निज़ाम हुआ, तो अब उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अब वो उसी तरफ धकेलना चाहते हैं सोहेल आफरीदी को कि अभी तक फ़ाइनल कॉल क्यों नहीं दी जा रही, चूँकि इमरान खान ने भी मना किया था और इमरान खान ने कहा था फ़ैसले मेरे बाद महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास करेंगे, जो भी सियासी फ़ैसले होंगे। लेकिन वो जो ग्रुप है वो अब अपने आप को सिंपथीज़ लेने के लिए वो ये कहना चाहता है कि भाई हर सूरत, उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को ख़त लिखा है कि जी फ़ाइनल कॉल दी जाए। वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस तरह ओन भी नहीं किया जाता, उसको ख़त वो ग्रुप, तो समझ आ गए ना कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, शेर अफजल मरवत और गंडापुर और ये सारा, अब उनकी जानिब से अलीमा खान से मुलाकात की भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो अलीमा खान और इमरान खान की फैमिली से मुलाकात करेंगे ताकि वो उनको राज़ी कर सकें कि फ़ाइनल कॉल आनी चाहिए और फ़ाइनल कॉल के ज़रिए इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए। अच्छा जी, आज एक और अहम केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अज़ा की गैर कानूनी जो पेवंदकारी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने धोखादही के ज़रिए इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंसानी जिस्म से उज़्व निकालने के मुकदमे में सज़ा याफ्ता डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान की बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन
ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के हुकाम भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तौर पर इंसानी अज़ा निकालने और ट्रांसप्लांट करने के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कोयटा में अगर किसी को गुर्दा दरकार हो तो वो पंजाब से बआसानी से हासिल किया जा सकता है, जबकि पंजाब में मुतलका अथॉरिटी का कंट्रोल न होने के बराबर है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मज़ीद कहा कि पंजाब में 18 से 20 लाख रुपए में बआसानी गुर्दा दस्तयाब हो जाता है और लोगों की इस गुर्बत का फ़ायदा उठाया जाता है। अब मेरे ख्याल में तो उसको पंजाब का या बलूचिस्तान का मामला मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी नहीं बनाना चाहिए। ये बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पंजाब में भी और मुख्तलिफ जो हमारे सूबे हैं वहाँ पर लोग इस हद तक गुर्बत में पिस चुके हैं कि वो 3-3, 4-4 लाख रुपए के गुर्दा दे रहे हैं और इस तरह के जो वाक़यात सामने आते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो ओवरऑल बलूचिस्तान का क्या हाल हो चुका है, वहीं पे अगर पंजाब में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी यही निज़ाम है ना जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इस मौके पर सरकारी वकील पंजाब ने अदालत को बताया कि गुर्दा अतिया करने वाले शख्स को अमूमन 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि बाकी रकम एजेंट्स हासिल करते हैं। अदालत के बेंच के रुकन जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि इंसानी अज़ा की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में सिर्फ अफराद ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, हस्पताल और मुतलका सरकारी इदारे भी मुलव्वस हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि ये पंजाब वाले अपना दिल गुर्दा हाथ में लेकर क्यों घूमते हैं। हालात ऐसे बन गए हैं और ऐसी सिचुएशन बना दी गई है निज़ाम की जानिब से जिस निज़ाम के मुहाफ़िज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट है। समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि कोयटा में लोग अपने गुर्दे को इतना अजीज़ समझते हैं कि अरबों रुपए की पेशकश भी कबूल नहीं करते। उन्होंने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि इल्ज़ाम है कि डॉक्टर ने शहरी को बेहोश करके उसकी रजामंदी के बगैर गुर्दा निकाला। डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस मुकदमे में हकीकत कम और इल्ज़ामात ज़्यादा हैं। ताहम सरकारी वकील पंजाब ने अदालत को बताया कि मुलज़म डॉक्टर के खिलाफ इसी नौइयत के मज़ीद 10 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। अदालत ने मामले को नहायत संजीदा और पेचीदा करार देते हुए मुख्तलिफ हुकाम को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ भरपूर तैयारी से आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया और अदालत ने कहा कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि अगली समाअत पर मुकदमे को तफसील से सुनकर फैसला किया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। ये ट्रायल कोर्ट ने 7 साल कैद की सज़ा दी थी और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के वकालतनामों से मुतल्लिक चूँकि बार बार अदलिया से गुजारिश की गई, बार बार उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के पास भी गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। अब ये पेशरफ सामने आई है जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि मैंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने के लिए दरकार वकालतनामों और अपील दस्तावेज़ात पर फौरी दस्तखत और तस्दीक कराने का बज़रिया ख़त आई जी जेल खानाजात पंजाब को लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस नंबर 19/2023 में अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत और तस्दीक के हसूल के लिए मुतअद्दिद मरतबा जेल इंतज़ामिया से रजू किया गया, ताहम ताहाल मतलूबा सहूलत फ़राहम नहीं की गई। कहते हैं मैं 21 मई 2026 को ज़रूरी दस्तावेज़ात के हमरा अडयाला जेल रावलपिंडी गया जहाँ मेरी आमद और मकसद का बाकायदा अंदराज किया गया, लेकिन जेल हुकाम ने ना तो दस्तावेज़ात वसूल की और ना ही उन पर अमल दरामद करवाया। बाद 23 मई 2026 को अपील से मुतल्लिक मुकम्मल दस्तावेज़ात कोरियर सर्विस के ज़रिए मैंने अरसाल की, जो 25 मई को जेल इंतज़ामिया ने वसूल की। ताहम अब तक दस्तखत शुदा और तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात वापस नहीं की गई। 25 मई को जेल इंतज़ामिया ने एक मेडिकल दरख्वास्त से मुतल्लिक वकालतनामा वापस किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपील से मुतल्लिक दस्तावेज़ात अपने पास रखी और ईद के बाद दोबारा आने का कहा। 1 जून को पूरा दिन मैं वहाँ पर रहा लेकिन मुझे वकालतनामे नहीं दिए गए। अपील के लिए दरकार कानूनी दस्तावेज़ात में मुसलसल ताख़ीर और रुकावट आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 और कैदियों के हकूक़ से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी है और इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के कानूनी हक़ पर असर पड़ रहा है। IG जेल खानाजात पंजाब से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए मुतालबा किया है कि अडयाला जेल इंतज़ामिया को हदायत जारी की जाए ताकि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामों और अपील दस्तावेज़ात पर फौरी अमल दरामद करते हुए उन्हें 24 घंटों के अंदर मेरे हवाले किया जा सके। ये खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने IG जेल खानाजात को ख़त लिखा है। वो इसकी कॉपियाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज चुके हैं। वकालतनामों के बगैर दरख्वास्त दायर करते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहले ही उसको वापस कर देता है।
اب وہ آئی جی جیل خانہ جات کے پاس پہنچیں کہ خدا کے لیے ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. تو یہ ان کی جانب سے، اور یہ صرف فائل کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے کہ اس طرح کی جو کارروائی ہے اور اس طرح کے معاملات، یہ پھر چیزیں یاد آتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب آپ نے اپنی تاریخ کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سزا معطلی کل صنم جاوید کی اس پر سماعت نہیں ہو سکی تھی، آج عالیہ حمزہ کی سزا معطلی پر بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی اور عدالت نے بغیر کارروائی کے 9 جون کے لیے سماعت ملتوی کر دی. 9 جون کی اگلی تاریخ دے دی ہے ڈویژن بینچ شہباز رضوی صاحب کے بینچ نے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور 9 جون کو عدالت اس کے اوپر مزید کارروائی کرے گی اور سماعت کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسز کب تک جو ہے وہ فائنل ہوتے ہیں اور کب تک ان کا فیصلہ آتا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.